हाँ देखो ये क्या है, क्वेश्चन है जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल सेंटर और एंड सेंटर, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है जहाँ पे हमको क्या दिया होता है, कॉर्नर पे कितने आइटम हैं, कोई आइटम है कॉर्नर पे, कोई आइटम रहेगा बॉडी पे, कोई फेस पे, तो उसके रिगार्डिंग हमको क्या बनाना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना होता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए सॉलिड हैज ए स्ट्रक्चर इन विच W एटम्स, ये जो W एटम्स है, ठीक है, कहाँ लोकेट है, एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर पे हमको क्या होता है, जैसे मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये आपका क्या था, क्यूबिक है ना, क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। कॉर्नर पे कौन है हमारे, W, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे क्या है, W है, ठीक है। तो कॉर्नर पे अगर W है, ठीक है, ये कहाँ है, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर कितना होता है, 8। एक यूनिट सेंटर में कितने कॉर्नर होते हैं, 8, ठीक है। एक कॉर्नर पे एटम का कितना पार्टिसिपेट होता है, 1/8, तो इंटू करोगे तो 1/8 इजिकल टू 1 आ गया। अब दूसरा क्या लिखा है कि एक क्यूबिक लैटिक्स O एटम, ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन एटम, सेंटर कहाँ है, एट द सेंटर ऑफ द एज, सेंटर ऑफ द एज लिखा है, ठीक है। मतलब ये जो O एटम है वो कहाँ है, वो सेंटर एज पे है, ठीक है। सेंटर एज कहाँ पे होता है, सेंटर एज आपका ये होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन। तो पहले ये देखो एक एज पे कितना एटम यूनिट सेल के अंदर है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल मैं देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लो ये एटम है यहाँ पे, है ना, और क्या है, 8 सेंटर पे एटम है। तो 8 सेंटर पे एटम है, तो देखो ज़रा ये यहाँ वाले भी क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। ये नीचे वाले भी इसको क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। एक ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो अभी क्या लग रहा है कि ये एटम यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। अभी एक स्फीयर का 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है, 1/2 1/2। अब क्या होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसको भी यहाँ से ऊपर ले जाओ। अब क्या हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अगर अगला देखा जाए तो इसको भी ऊपर ले जाओ, ठीक है। अब कितने हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इससे ज़्यादा इस एटम का डिवाइड हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मींस एक एटम को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक एटम 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब 1/4 पार्ट एक यूनिट सेल में जाएगा, क्लियर। एक एटम का 1/4 पार्ट किसी एक यूनिट सेल में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहली बार सीख रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1/4 पार्ट जो रहेगा वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, किसी भी एक यूनिट सेल में। अब ऐसे ऐसे 8 सेंटर कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, ठीक है, वो आप देखो, एक ये हो गया, 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे आएगा, और 4 ये जो हाइट है इसका, 1 2 3 4, तो ऐसे ऐसे कितने हो गए, 12, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना से होगा, सॉरी 12 से होगा, तो 4 कट 3 आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि कोई एक सोडियम एटम है, वो कहाँ है, सेंटर ऑफ द क्यूब। क्यूब का मतलब इसके सेंटर में है सोडियम एटम, तो एक सेंटर में एक ही आएगा। तो सोडियम कितना होगा, ये है हमारा बॉडी सेंटर पे, ठीक है, ये है हमारा बॉडी सेंटर पे। इसका कितना होगा, 1 और 1 पार्टिसिपेट करेगा, तो ओनली 1। तो अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, W1 होगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 और सोडियम 1। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार, ठीक है। फिर से सुनना है, क्लियर सभी को, क्लियर ना। ये आपका जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई का मतलब 2002 का या 2003 का पूछा हुआ है, लेकिन ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्ट अभी भी यही रहता है, बस ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या कुछ डायगोनली कट करेगा, किसी भी तरह से वो आपको क्या करेगा, एटम को रिमूव कराएगा।
कितना रिमूव किया ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है। बस ये हो गया क्लियर। इसके बाद होता है एक ब्रेवियस लैटिक्स, लिख लिया इसको, सभी को हो गया, ठीक है। इसके बाद है ब्रेवियस लैटिक्स, ठीक है, ब्रेवियस लैटिक्स। अभी तक जो हमने पढ़ा था, ठीक है, यूनिट सेल। यूनिट सेल हमने 4 तरह का देखा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या होगा, देखो अभी तक हमने देखा था यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल में हमने क्या देखा, 4 तरह का यूनिट सेल देखा, ठीक है, 4 तरह के। उसके आगे हमने क्या देखा था कि मेरे पास था एज लेंथ और था इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। जैसे मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। इसका लेंथ a है, b है, c है। इंटरफेशियल एंगल की बात करें तो अल्फ़ा, बीटा और ये हो गया गामा। अगर सब कुछ चेंज किया जाए, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स बनाते हैं। अलग अलग टाइप के क्रिस्टल लैटिक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये क्रिस्टल लैटिक्स 7 तरह के बनते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंटरफेशियल एंगल और एज को अगर अलग अलग किया जाए, मतलब कभी हो सकता है कि हमने लेंथ में चेंज कर दिया, कभी हो सकता है हमने एंगल में चेंज किया या दोनों चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। अब ये स्ट्रक्चर इसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, या कहो तो दोनों को मिला के 14 अलग अलग तरह के आपको स्ट्रक्चर बनते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्रेवियर स्ट्रक्चर, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर को जब मिलाया जाता है तो उनको बोलते हैं ब्रेवियर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाओ, ब्रेवियर स्ट्रक्चर मतलब ब्रेवियर लैटिक्स, ब्रेवियस लैटिक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्रेवियस लैटिक्स, ठीक है। हेडिंग बनाओ और पहले इसके बारे में लिखो कि ये क्या होता है। लिखो, डिपेंडिंग ऑन द एज एंड इंटरफेशियल एंगल, डिपेंडिंग ऑन द एज एंड इंटरफेशियल एंगल, depending on age and interfacial angle, there exist 7 types of crystal system, 7 types of crystal system, and based on the types of unit cell, there exist overall 14 types of latex. 14 types of latex is known as ब्रेवियस लैटिक्स, ठीक है, ब्रेवियस लैटिक्स। अब यहाँ पे देखो ये ब्रेवियस लैटिक्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में अगर जाओगे देखने के लिए तो आपको वहाँ पे 14 तरह के अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में, ठीक है, जो कि पूछे नहीं जाते, बस उनको समझने के लिए वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। कोई टीचर बताता है पूरा एंगल बना के, ठीक है, मैं वो एंगल बना के नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो आपको सडनली पूछा जाता है, मतलब जहाँ से वो क्वेश्चन उठ के आते हैं, चाहे बोर्ड हो या चाहे कोई भी मेंस या जेईई का एडवांस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, मैं बस वो पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रक्चर बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है, और उसका बेनिफिट भी हमको नहीं मिलता, ठीक है। तो बस
उसको याद करना होता है, क्योंकि हर एक बार चाहे बोर्ड हो या चाहे जेईई मेंस या एडवांस का एग्ज़ाम हो, पूछा ज़रूर जाता है, चाहे उसका एप्लीकेशन हो या डायरेक्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। इसीलिए इसको याद करने का तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले होता है क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का तरीका क्या है, तो यह होता है CTOR, ठीक है, CTOR HMT, ठीक है। अब C से क्या होगा, C से होता है क्यूबिक, ठीक है। T से क्या होगा, टेट्राहेड्रल, O से क्या होगा, ऑर्थो रोम्बिक, R से क्या होगा, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। और H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये आपने नाम याद कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एज, ठीक है। एज कैसे होंगे, तो एज को याद करना भी बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, क्यूबिक है, सारे इक्वल होंगे, A = B = C, ठीक है। उसके बाद क्या करो, A = B तो करो, लेकिन डज नॉट = C कर दो, ठीक है। उसके बाद तीनों को क्या कर दो, डज नॉट = B, डज नॉट = C, ठीक है। अब फिर से यही चीज़ रिपीट कर दो, A = B = C, A = B बट डज नॉट = C, और फिर क्या होगा, A डज नॉट = B, डज नॉट = C, और फिर से ये रिपीट कर दो, A डज नॉट = B, डज नॉट = C। हो गया सभी के लिए, याद करने में आसान है, ठीक है, याद हो भी जाएगा आसानी से, ठीक है। अब अगला क्या आता है, इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। क्या आएगा, इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। इंटरफेशियल एंगल में क्या करना है, ये भी आसान तरीका है। इसमें क्या करना है, जैसे ये अगर है, चाहे ये तीनों सिमिलर होते हैं, मीन्स अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, क्लियर। अब अगला क्या करना है, सिमिलर लिख दो, अल्फ़ा = बीटा = गामा बट डज नॉट = 90 डिग्री, इतना हो गया। अब हेक्सागोनल मैंने बताया था कि दो एंगल सिमिलर होते हैं, एक एंगल क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा = बीटा = 90 डिग्री और गामा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब मोनो और ट्राई में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे दो ही इक्वल हैं, एक अनइक्वल है, उसी तरह से यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा = गामा, ऊपर क्या था, अल्फ़ा = बीटा, नीचे क्या होगा, अल्फ़ा = गामा, ठीक है, = 90 डिग्री बट बीटा डज नॉट = 90 डिग्री। अब नीचे क्या होगा, अल्फ़ा डज नॉट = बीटा, डज नॉट = गामा, डज नॉट = 90 डिग्री। ये हो गया पूरा, ठीक है। अब जिसके लिए इतना हम मेहनत किए हैं, ब्रेवियस लैटिक्स, है ना, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। कितने यूनिट सेल बनेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल। इसको किसी मोबाइल नंबर की तरह चाहो तो याद कर सकते हो, मोबाइल नंबर, ठीक है, 32411121, ठीक है, 324 11 21, ठीक है, ठीक है ना।
324, 11, 21, ठीक है। अब उसका मतलब क्या है, सिंपल देख लो। देखो इतना लेवल में जाके शायद पूछता है जेई, ठीक है, पूछता ज़रूर है लेकिन कभी कभी पूछता है, ठीक है। तब देखो जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चारों तरह का क्रिस्टल बना है। चारों तरह का मतलब होता है कि यहाँ सिंपल भी बना होगा, यहाँ बॉडी भी बना होगा, यहाँ फेस भी बना होगा और यहाँ एंड सेल भी बना होगा, ठीक है। क्लियर, इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब ये वाला पूरा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं पूरा ही लिखा देता हूँ। यहाँ पे होगा सिंपल फेस बॉडी, ठीक है, सिंपल फेस बॉडी। यहाँ पे होगा सिंपल और बॉडी, ठीक है। ये जो सिंपल बॉडी है, फेस बॉडी है, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपने 7 तरह का क्रिस्टल सिस्टम बनाए जिसमें एंगल लेंथ अलग अलग है, ये बनाने के बाद इनमें कौन कौन सा क्रिस्टल इसमें फिल्ड होता है, यूनिट सेल उसमें फिट बैठ रहा है, फिट आ रहा है, तो उससे अलग अलग तरह के ये क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 है ना। तो 1 में क्या आ जाएगा, उल्टा लिख दें क्या, रुक जाओ सिंपल और हाँ क्यूबिक में तो एंड भी हो रहा था। क्या, क्यूबिक में तो एंड वाला भी तो हो रहा था। क्यूबिक में सारे बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर आप 3 लिखे हैं ना, एक सिंपल फेस और बॉडी। देखिए कर्व उसका पड़ा है, देखिए एंड वाला भी हो रहा था। एंड वाला 8 सेंटर, अरे वो यूनिट सेल था, चारों था, ठीक है। लेकिन क्यूबिक, वो क्यूबिक का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बनेगा ना, वो उसमें नहीं माप पाएगा, इसके अकॉर्डिंग वो 3 ही बनता है। ये चारों बनाता है आपका ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपका क्या है, रोम्बोहेड्रल आपका सिंपल बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल और हेक्सागोनल आपका कंबाइंड बनाता है, कभी मिक्स बनाता है, ठीक है, कभी वो कभी वो। तो यहाँ भी मिक्स लिख दो कि ये मिक्स बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक आपका सिंपल बनाता है, ठीक है। बस लगभग 1 वाले क्या है, सिंपल, ठीक है। 2 वाले क्या है, सिंपल सभी में रहेगा, देख लो सिंपल सभी में है, ठीक है। वो बेसिकली ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग के लिए था क्योंकि वो आईटी एडवांस में है, इसीलिए बता रहे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बोर्ड का क्वेश्चन उठा लो, चाहे आप मेंस का, चाहे नीट का, क्वेश्चन यहाँ से उठे ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप लोग को बेसिक मैथ तो आता होगा ना, ज्योमेट्री वगैरह, बस आज का काम हो गया। कभी सिंपल बनाएगा, कभी फेस भी बना सकता है, कभी बॉडी भी बना सकता है, ठीक है। हाँ एंड भी, एंड नहीं, एंड हाँ वो भी बना सकता है। मिक्स का मतलब कभी सिंपल, कभी कुछ, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नहीं, एक बार में एक ही तरह के स्ट्रक्चर ड्रा कर सकता है, ठीक है। चाहे वो सिंपल बना पाएगा, चाहे फेस बना पाएगा, चाहे बॉडी बना पाएगा, लेकिन ये लोग क्या है, चारों बना सकते हैं एक साथ, जो उनका पूरा जो क्रिस्टल लाइटेक्स होता है ना, उसी में, ठीक है। इसका एनसीईआरटी एक बार देख लेना, स्ट्रक्चर उसमें बना के रखा है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेना कैसा कैसा है, बस एक बार स्ट्रक्चर याद मत करना, स्ट्रक्चर कहीं नहीं पूछा गया है, बस आपको ये टेबल याद करना है बस, ठीक है। अब इसके बाद रिलेशन पढ़ना है। सर बोलो। याद करने का कुछ नहीं। मैंने बोला तो सीट और HMT ऐसे ही, बस ऐसे ही। जैसे पीरियोडिक में नहीं होता है, फिर करना अरे तो कुछ भी बना दो ना, सिटी टाउन जो भी मन करे,
है ना, जैसा मन करे आपको अपने स्वेच्छा से आप कुछ भी शॉर्टकट लगा सकते हो, है ना। फ्रेंड का नाम देख लो, प्रायोरिटी ऑर्डर बेसिस पे लगा दो, है ना, वैसे ही याद कर लो। फ्रेंड है ना, अल्फ़ाबेटिकल जिसका नाम आएगा सी से उसको पहले रख लो, है ना, जैसे याद करना वैसे रख सकते हो, ठीक है। वो डिपेंडिंग ऑन योर कि आप कैसे याद करते हो, ठीक है। अब हम जा रहे हैं सिंपल सा अब हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन एज, लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है। एज लेंथ जो होता है उसको ए से डिनोट किया जाएगा, स्मॉल ए, ठीक है। एटॉमिक रेडियस जो होता है उसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक लैटेक्स होते हैं, क्रिस्टल लैटेक्स इस तरह से, ठीक है। यहाँ एटम कहाँ कहाँ पे होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे, ठीक है। कॉर्नर पे होते हैं, यहाँ पे, 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 यहाँ पे। क्या ये एक दूसरे को टच करते हैं? नहीं करते, करते हैं, है ना। मतलब मैं सिंपल सा इसका एक 2D डायग्राम ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका है एज लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया आपका एज लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, रेडियस जो होता है एटम, है ना। तो ये यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, और ये इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, ठीक है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है a, तो हम क्या लिख सकते हैं 2r इज इक्वल टू a होगा। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी r इज इक्वल टू क्या होगा a/2। तो ये आपका आ गया रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, ठीक है। उसी तरह से ये सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अगला दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो जैसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। मैं पहले ये बताऊंगा फिर ये बताऊंगा, एक्चुअली रीज़न है इसके पीछे। देखो ये है आपका क्यूब, ठीक है। इसमें एटम कहाँ कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे और फेस पे, ठीक है। तो कॉर्नर पे ये है, ठीक है, यहाँ कॉर्नर पे है, यहाँ कॉर्नर पे है, ठीक है। और कहाँ होंगे, फेस पे, ठीक है। ये अंदर का, ये बाहर का, ये इस साइड का, ये इस साइड का, ये नीचे का, ठीक है। इतने जगह पे होगा, ठीक है। अब देखो क्या इसमें ये वाला इसके साथ टच करेगा, नहीं कर सकता क्योंकि बीच में एटम आ चुका है,
इन दोनों को सेपरेट करेगा, है ना, अलग अलग रखेगा, ठीक है। तो होगा क्या, मैं इसका एक 2D डायग्राम लेता हूँ, ठीक है। अब जब टच नहीं करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से टच करेगा एटम एक साथ, वहीं से हमको क्या लेना पड़ेगा, रेडियस और एज लेंथ का मतलब रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इसमें एटम कहाँ पे है, एक फेस पे है इस तरह से, है ना, और क्या होगा, एक यहाँ होगा इसके साथ और एक होगा यहाँ इसके साथ होगा। तो देखो ये यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, टच है पूरा एक साथ, है ना। अब ये वाला जो लेंथ है वो क्या है, ए, और ये से ये लेंथ है वो भी क्या है, ए है ना। और ये कितना है, ये हो गया आर, ये सेंटर है आर आर आर, ठीक है। ये भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए है। तो यहाँ पर देखो कुछ कट होके इस तरह से आएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 4r होगा। पाइथागोरस लगा सकते हैं। जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा बताओ, a² प्लस a² इज इक्वल टू 4r का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 2a² इज इक्वल टू 16r² होगा। थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, 16r² हो जाएगा। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 2 से 16 को कैंसिल आउट करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8r² और ये भी a² होगा, ठीक है। जब a बराबर रूट वहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2√2r। अब r बराबर क्या होगा, a/2√2। सिंपल सा, ये आ गया आपका रिलेशन। अब इसकी बात करते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल की, ठीक है। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा, ये आपका क्यूबिक रहेगा, ठीक है। इसमें कहाँ एटम है, बॉडी पे, है ना, और कॉर्नर पे, ठीक है। यहाँ पे एटम कहाँ कहाँ पे टच करेगा, ये टच नहीं कर सकता, ना ये टच कर सकता। टच कहाँ करेगा, अगर आप बीच में लिए हो तो वो कॉर्नर का और ये कॉर्नर का और बीच वाला टच करेगा, ठीक है। मीन्स टचिंग ये वाला करेगा, ठीक है, डायगोनली टच किया। अब डायगोनली टच किया तो हमको इसका लेंथ जानना है क्या होगा, है ना। तो डायगोनली जब निकला है तो इसका लेंथ कितना होगा, कैसे निकलेगा, तो मैं इसको ले रहा हूँ एक और एक इसको ले रहा हूँ, ठीक है। एक देखो ट्रायंगल कट के बाहर आएगा ट्रायंगल कट के बाहर आएगा तो अब देखो इसका लेंथ कितना है, a है, और इसका लेंथ हमने वहाँ कितना निकाला, √2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2a हो गया। अब a और √2a मिलके इसको कितना बनाएगा, √3a। तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, √3a। अब देखो ये अगर तीनों टच कर रहा है, मतलब ये आइटम है, ये आइटम है और ये आइटम है, यहाँ इसका सेंटर, यहाँ इसका सेंटर, यहाँ इसका सेंटर, ठीक है। तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, √3a, यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, √3a इज इक्वल टू 4r लिख देंगे। तो r बराबर क्या होगा, √3a/4 इज इक्वल टू r। ये हो गया रिलेशन। कोई दिक्कत यहाँ पे, दिक्कत है किसी को, है दिक्कत? देखो सिंपल सा, ये आपका क्या है, सिंपल सा ये वाला लेंथ, मतलब एज क्या है, एटम के बीच का एज लेंथ a हो जाएगा, ठीक है। इस एज से उस एज में जाने का, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था ये वाला, ठीक है, ये वाला कितना होगा, 4r। तो a के रेस्पेक्ट में कितना निकला था मेरा, √2a निकला था ना। मतलब a देखो यहाँ से अगर करेंगे तो √2a निकलेगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो वो √2a यहाँ पे आ गया, डायगोनली लेंथ, डायगोनल लेंथ क्या है, सॉरी डायगोनल बोल रहे हैं,
मतलब 2D में डायगोनल कितना है 2r, मतलब √2r है ना, सॉरी √2a है ना। अगर यहाँ 3D में डायगोनली देखा जाए तो कितना होगा, तो यहाँ पर से देखो क्या आ रहा है, एक लेंथ वहाँ से लेके यहाँ और एक यहाँ से लेके ऊपर का वहाँ और वहाँ ऊपर से नीचे एक ट्रायंगल कट रहा ना पूरा, और जिसका क्या है वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, मतलब पाइथागोरस लगेगा। तो ये वाला जो लेंथ है मेरा ये कितना है √2a और वहाँ कितना है a। तो यहाँ देखो √2a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे लेंथ को x मानूँ है ना, तो ये कितना हो जाएगा x² होगा, अगर x मान रहे तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a² प्लस a², तो कितना हो जाएगा 3a²। ये x² है तो इसके में रूट आएगा, तो ये हटेगा तो ये कितना होगा रूट, तो √3a आएगा। ठीक है, वही √3a को मैंने 4r का इक्विवेलेंट करके ये निकाल लिया। क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसमें हम लोग एक टर्म और पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसमें फिर देखना क्या होता है। सब कुछ हो गया, देख लो ये रिलेशन है रेडियस और इससे क्वेश्चन कुछ बनते हैं। ठीक है, बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये पैकिंग फ्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा काम में आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन जब पढ़ाएंगे, जस्ट इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर बता देंगे तीनों का, उसके बाद आपका आएगा पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, हो गया लिखा हुआ, अच्छे से लिखना इसको। और वो पीपीटी जो दिया गया है आपका, सॉरी पीपीटी बोल रहे हैं, डीपीपी जो दिया गया है, वो डीपीपी का आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना होगा, 5-6 क्वेश्चन बना होगा मे बी, और वो आज भी पढ़ाएंगे उससे शायद 1-2 क्वेश्चन और बनेगा। कल जो पढ़ाएंगे उससे फिर बनना चालू हो जाएगा टोटल। ठीक है, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर से ही वो भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, हो गया लिखा हुआ सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। छोटा से छोटा दिक्कत अभी क्लियर करते चलना, क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन आएगा एडवांस लेवल का या जेई मेंस लेवल का, तो वहाँ पर बेसिक ही तुमको सवाल को बनाने में मदद करता है। सवाल ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा कि हमने जैसे यहाँ पे कॉर्नर है, 2 कॉर्नर को ये भी लिख देगा कि सेम साइड के 2 को हटाया गया है, ऐसे भी पूछ सकता है। हो सकता है बोलेगा डायगोनली हमने रिमूव किया है ना, तो डायगोनली रिमूव करेगा तो ये रिमूव हो जाएगा, ये बीच का पूरा आइटम रिमूव और ये रिमूव। तो तुमको फिर देखना पड़ता है कहाँ कहाँ से आइटम को हटाया गया है। जब वो देख लोगे तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो है वो क्या है, एक फेस है, ये मेरा क्या है एक फेस मैंने ले लिया। क्लियर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये मेरा ए, ये भी मेरा ए। ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है तो इसका हमको लेना है x। ठीक है, पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो क्या होगा a² प्लस a² इज इक्वल टू, मैंने इसको क्या माना x², तो ये कितना हो जाएगा 2a² इज इक्वल टू x²। x का स्क्वायर को मैंने यहाँ पे क्या डाला रूट, आ गया, बस वही चीज़ है। और किसी को कुछ नहीं है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, हम लोग सीखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, इसको डिटेल में बाद में पढ़ाऊँगा, 1D 2D 3D करके बाद में। अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग बॉडी, फेस और सिंपल में
कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा तो कितना कितना होगा, ठीक है। नहीं नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है अभी, ठीक है। आगे कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग बस सीखने जा रहे हैं किसमें, पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब पहले देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, सुन लो आराम से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब टचिंग एलिमेंट, टचिंग तो सारे करते हैं, बहुत सारे करते हैं, ठीक है। कोई डिस्टेंस दूर से करता है, कोई पास से करता है ना, कोई मिडिल से करता है, ठीक है, कोई और बहुत ज़्यादा दूर से करता है, टच करता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला मतलब मिनिमम डिस्टेंस में जो एटम को टच करेगा वो कहलाता है उसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। क्या कहलाता है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है। जैसे अब अगर मान लो कि ये है आपका 1D, अब कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल वर्ड में क्या होता है, टचिंग एलिमेंट जितना होगा वही क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। लेकिन एडवांस लेवल पे जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सबसे क्लोज जो होता है उसकी बात हम करेंगे, मतलब टच करते रहना चाहिए। अगर हम इस आइटम की बात करें, ये क्या 1D है, तो इसमें कौन कौन टच कर रहा है, एक ये टच करेगा, एक ये टच करेगा, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। अगर 2D की बात करें, देखो सेम अरेंजमेंट डाला गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस एटम की, कितना टच करेगा, 4, एक ऊपर का, एक इस साइड का, एक इस साइड का, एक इस साइड का। स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ए टाइप का अरेंजमेंट है, एक ही तरह का सिमिलर अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दो, ठीक है। अब अगर देखो इसको कौन कौन टच कर रहा है, तो ये भी टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये भी। यहाँ पे सही से नहीं बन पाया, ठीक है, बना देता हूँ सही से, ठीक है। अब देखो इसमें ये भी टच करेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। और ये कौन सा पैटर्न है, ए पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, हेक्सागोन, ठीक है। ये बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी मैं बस बता रहा हूँ कि टचिंग एलिमेंट कितने हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर 3D बनाओ तो इसके पीछे भी आएगा, आगे भी आएगा, है ना। तो जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे कोऑर्डिनेटर नंबर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब हम बता रहे हैं सिंपल की। सिंपल में क्या होता है कि हमारे पास ये बनता है, इसका यूनिट सेल बन गया। इस यूनिट सेल में एटम कहाँ पे होता है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर एक जगह होता है, बाय द वे कॉर्नर पे, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इस एटम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 तरह के लेंथ है, 3 तरह का डिस्टेंस मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये कितना डिस्टेंस है, ए, है ना। उसके बाद एक यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है बताओ, डायगोनली है, √2 है। एक डिस्टेंस ये डायगोनल से यहाँ जा रहा है, ये कितना है, √3 है, ठीक है। तो 3 तरह के, एक ए है, एक क्या है, √2a है,
और एक है √3 है। अगर इसको न्यूमेरिकल देखा जाए तो ये तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.414, ये कितना हो जाएगा 1.732। ठीक है, तो सबसे क्लोज कौन है? ए है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, है ना, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। और इसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? सेकंड नियरेस्ट नेबर। ठीक है, ये क्या होगा? सेकंड नियरेस्ट नेबर। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कहते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है एडवांस लेवल पे या मेंस लेवल पे कि सेकंड कितना टचिंग एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से पहले लेंथ निकालना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसके बाद आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, कि कितने हैं एक्चुअल। और ये क्या हो जाएगा? थर्ड नियरेस्ट टचिंग एलिमेंट। ठीक है ना, 3 तक आपको ज़रूरी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें बताओ कितने टचिंग एलिमेंट है, मतलब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। इमेजिनेशन कर सकते हैं, करके देखो ज़रा। 3। एक यूनिट सेल पे आप मेजर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे 4 यूनिट सेल बना दूंगा। ठीक है, ऊपर का लिख लिया, लिख लिया ऊपर का, ये वाला खासकर ये लिखो। मैं यहाँ पे 4 यूनिट्स बनाऊंगा। है तो बनाऊंगा। अरे बनाऊंगा तो। ये एक यूनिट सेल है, और किसी भी एटम को आप एक यूनिट सेल पे मेजर नहीं कर सकते। जब भी करोगे आप उसको चारों तरफ से घेर के। तीन तरह के नेबर है इसके, 3 नेबर नहीं है, 3 तरह के हैं। एक है वो जो सबसे क्लोज है, एक है जो मिडिल वाला, एक है जो सबसे लॉन्गेस्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया मेरा सबसे नियरेस्ट 6। हाँ ठीक है, लिख लिए, ये सब लिख लिया ना। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूँ। ठीक है, इसको भी आगे ले जा रहा हूँ, टच करा दिया। हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं था, बस ये यहाँ पे एक एटम होगा, एक ये सीधा सा आएगा उसका एटम होगा, एक ऊपर जाएगा वो एटम होगा। ठीक है, देखो तो एक ये वाला, एक ये वाला, एक नीचे वाला, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया नियरेस्ट 1 अच्छे तरह का। ठीक है, क्लियर हुआ? या दूसरा बना के दिखाएं? दूसरा बना के दिखाइए। ठीक है, ये है आपका ठीक है, ये अगर एटम की बात कर रहे हैं हम इसकी, ठीक है, कर रहे हैं बात, तो इसका क्या होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 3 आपका इसमें दिख गया। एक अगर इस साइड है, एक इस साइड भी होगा, 4 हो गया। एक नीचे है तो एक ऊपर भी होगा, 5 हो गया। एक पीछे है तो एक आगे भी होगा, 6 हो गया। क्लियर समझ में आ गया? तो किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फर्स्ट नियरेस्ट कितना होगा, 6 होगा। अब हम सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंदर जाते हैं। ठीक है ना, तो जो पूछा जाएगा बोर्ड लेवल में वो 1 पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब 2 और 3 जो होगा वो आपको मेंस लेवल के लिए है या एडवांस लेवल का है। अभी तक तो नहीं पूछा है, तो पूछने का चांसेस बनता है ना। एसी चालू है ना, ये बंद कर दो। कहाँ से बंद होगा? हाँ, क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकंड नियरेस्ट नेबर की। ठीक है, सेकंड नियरेस्ट नेबर जो होगा, हाँ देख लेते हैं।
ठीक है, ये पोजीशन था। देखो फर्स्ट में मैं वाइट ही लगा देता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे ही ले जाता हूँ क्योंकि सेकंड में हमको ऑलरेडी बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ऊपर भी ले जाता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर तो फर्स्ट नियरेस्ट ही होता है ना? हाँ फर्स्ट, तो सेकंड और थर्ड वो भी होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ही, लेकिन जो पूछा जाता है एक्चुअल कोऑर्डिनेशन नंबर वो फर्स्ट ही होते हैं। जो तुमसे जो पूछा जाएगा ना नॉर्मली वो फर्स्ट ही होगा। ठीक है, ठीक है, दिख रहा ना क्लियर? आपको 4 बनाया गया यूनिट सेल। अब ऐसा कुछ लेना है जैसे ये वाला था, तो पहला यूनिट सेल कौन था? ये था। ये है इसका फ्रंट, यहाँ पे एक एटम है। ठीक है, ये वाला था ए और ये वाला डायगोनली था मेरा क्या? √2a, जिसका था वैल्यू 1.414। ठीक है, यही था मेरा सेकंड नियरेस्ट। ठीक है, तो उसी तरह से देखा जाए तो एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक इसके ऊपर ये वाला। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, हो गया 4। आपको दिख रहा है 4 फेसेस पे अलग अलग डायगोनल मतलब डायगोनली। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ पे ये वाला डायगोनल नीचे जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। वो ये जो कॉर्नर है वो कॉर्नर से मैं यहाँ ले जाऊँ तो वो थर्ड हो जाएगा, है ना? सेकंड निकालना हमको। और कहाँ जा सकता है? और अगर एक पॉइंट यहाँ ले आए, है ना, ये तो अंदर का हुआ, बाहर भी तो होगा, है ना, बाहर का। तो बाहर का देखें तो जैसे मैंने ये वाला लिया है, एक इस तरह आगे भी आएगा यहाँ पे। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ तो ये कॉर्नर यहाँ भी मीट कराएगा, एक कराएगा। ठीक है, अब उसी तरह एक यहाँ से ये भी तो जा रहा था, डायगोनली तो है ना? वैसे ही एक यहाँ पे आएगा, है ना? देखो को टोटल कितना हो गया सर? एक तरफ वो जो ये वाला जो फेस है उस पे एक डायगोनल बन रहा है, एक ये बन रहा है डायगोनल, यहाँ से एक यहाँ बन रहा है ये, और एक यहाँ भी बनेगा और एक यहाँ भी बनेगा, है ना? तो अब देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और क्या होगा? 10 11 और एक यहाँ पे 12। तो टोटल सेकंड जो हो जाएगा वो कितना होगा? 12। तो फर्स्ट जो था वो कितना था? 6। सेकंड जो होगा वो कितना होगा? 12। अब थर्ड कितना होगा? हाँ, समझ में आया 12 कैसे हो रहा है ना? नहीं तो मुझे 3D स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मतलब जिसमें 3 लेयर दिखाए गए हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बीच में लेना पड़ेगा और इधर का पूरा दिखाना पड़ेगा, उस टाइप का। ठीक है, 8 बिल्कुल सही, 8 होगा। ठीक है, अब कैसे वो सोचा उसको पूछो। हाँ थर्ड। ठीक है, जनरली आपको ये नहीं देखना है, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपको सवाल डायरेक्ट आए कि हाँ आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दिया गया है तो इसमें सेकंड टचिंग एलिमेंट कितने हैं, सेकंड नियरेस्ट टचिंग एलिमेंट, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 12, थर्ड 8, फर्स्ट 6, इस तरह से। ठीक है, टचिंग एलिमेंट। अब देखो 8 कैसे हो जा, है ना, ये भी देखना है कि 8 कैसे हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सारे कितने हैं? सेकंड वाले। थर्ड मतलब डायगोनल, डायगोनल इन द सेंस यहाँ से यहाँ तक आएगा, वो होगा थर्ड, होगा एक यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिखाता हूँ, एक ये जाएगा यहाँ पे, देखिए अब ये फ्रंट है तो एक बैक जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा 3, यहाँ से यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, एक ये यहाँ से यहाँ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता।
ठीक है। सामने आ रहा है। अब सामने इधर आएगा तो 4 सामने आएगा, 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो टोटल 8। क्लियर। ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट नेबर, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके ये हो गया मेरा सिंपल में। अब जाएंगे बॉडी में, फिर जाएंगे फेस में, ठीक है। सर ऐसे कोई ट्रेंड लेकिन नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है इसका। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ता है। बनाने का तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। अब बोल देगा सेकंड टचिंग एलिमेंट लिया गया है और उसमें से मतलब कितना होगा, कैसे होगा, इसी तरह से NaCl वगैरह वगैरह दे देता है और निकालने बोलता है टचिंग एलिमेंट कितना होगा, तो आप निकालते बैठे रहोगे। अब बोलो सेकंड जगह सेकंड थर्ड दे दिया निकालने के लिए, तो पहले इतना बड़ा स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा एक भी मिस्टेक हुआ आंसर गलत हुआ ना। इसीलिए ये सब सिलेबस एडवांस सवाल में पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़े, कुछ कॉपी वॉपी करना है यहाँ से, नहीं ना, कॉपी तो नहीं करना है, यह बन पाएगा। समझ गए ना, मतलब समझ गए ना कैसे कैसे कर रहे हैं, और ये लिख लिए बस, वही बहुत है। अगला है क्या, अगला है सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या ले रहे हैं हम, पहले ले रहे हैं बॉडी, ठीक है। बॉडी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, मैंने बॉडी यूनिट सेल लिख दिया तो चलो वो ठीक है। यहाँ पे होगा आपका, अब एक में अगर आपने दिमाग लगा लिया, ठीक है, थिंकिंग आपने ला दिया, तो इसमें भी आपका थिंकिंग आ जाएगा, ठीक है। थिंकिंग आने का मतलब जैसे इसमें क्या होगा, सेंटर पे एटम होगा, ठीक है, और ये टच होगा इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब आपको निकालना क्या है, सबसे बड़ा बात है ना, आपको निकालने हैं फर्स्ट टचिंग नियरेस्ट, फर्स्ट नियरेस्ट टचिंग नेबर, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, ये है नीचे, है ना, तो इससे इसका डिस्टेंस कितना होगा, हाँ, R होगा, 2R होगा। इसको मैं यहाँ से अगर यहाँ मिला दूँ तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होता था, √3a। तो अगर हाफ की अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा, √3a/2, जो कि आपका लगभग 0.8a के बराबर आएगा, है ना। आ गया। और क्या हो सकता है इसमें, अगर मैं इसकी बात करूं, इस एटम के ले रहा हूं, ठीक है, तो ये एटम यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका कितना होगा, a, यहाँ से यहाँ आएगा 0.8, ठीक है। अगर ये वाला यहाँ से यहाँ गया √2 है, ठीक है, और कहीं जा सकता है क्या, हाँ, यहाँ से यहाँ ले आओ, है ना, यहाँ से आप यहाँ लेके आओगे, है ना, तो √3, तो उतना जाएगा ना, उससे पहले ये टच करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप इसको इरेज कर दो, है ना। तो इसमें क्या है, अगर इसकी बात करो तो इसमें 3 टच एलिमेंट हो रहा है, एक ये हो रहा है जो कि a है, 2a है, और ये √3a/2 है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, है ना, फिर क्या देखना है, सेकंड नियरेस्ट नेबर, फिर क्या देखना है, थर्ड नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो अब आप देखो क्या है, ये है 0.8, ये अप्रॉक्स 1 है, ये अप्रॉक्स इसका हो जाएगा 1.414, तो पहला कौन हो जाएगा, 0.8, है ना, 0.8a, दूसरा हो जाएगा 1a, जो सिर्फ a लिखा जाएगा, और ये 1.414a, ठीक है। अब 0.8 यहाँ पर का कितना टच कर सकता है, देखो, सिक्स,
कैसे? अगर आप इस सेंटर की बात करो, इसकी इसकी कितना टच करेगा? इसका तो 8 टच कर जाएगा ना, ये 8 टच करेगा, तो फर्स्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। ठीक है, क्लियर? अगर इसकी बात करो तो इसकी बॉडी की अगर बात करो तो 8। ठीक है, इसकी बात करो तो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन हाँ उसका 6, 8 होगा सर उसका भी। उसका 8 कैसे होगा? और हाँ, और ऊपर का पीछे का तो एक यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, पीछे का रहेगा, और पीछे भी जाएगा। ऊपर लिए ना। देख, एक जस्ट इसके यहाँ पे 1, 2 हो गया, 2 2 4 6 8। ठीक है, आप कहीं से भी लो 8 ही आएगा, चाहे आप ये लो चाहे आप ये लो। ठीक है, डिस्टेंस तो 0.8 हाँ वही होगा, क्योंकि हम बॉडी सेंटर को ले रहे हैं। एक बॉडी सेंटर इस यूनिट सेल का, एक जस्ट इसके बाहर का यूनिट सेल, 2 हो गया, इसके जस्ट अंदर का और एक इसके बाहर का 4, एक इसके ऊपर का और एक इसके बाहर का 6, और एक यहाँ का एक इसके बाहर का 8। ठीक है, तो कहीं से भी लो आपका कितना आएगा? 8। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 8। ये किसी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ वो पहले बताओ। किसी के लिए भी लो, आप इसके लिए लोगे तो 8 को आप दिख रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग लोगे तो एक ये और एक यहाँ वाला, मतलब यहाँ जिसका जस्ट बाहर, एक यहाँ एक इसके बाहर, एक यहाँ एक इसके बाहर, एक यहाँ और एक इसके बाहर। ठीक है, वो हो जाएगा। क्लियर? अब और सेकंड देखो, अब सेकंड क्या हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? 6 होगा ना फिक्स। 1 2 3 4, एक बाहर 5 है ना, और कहाँ? एक ऊपर। ठीक है, क्लियर? 6। सेकंड कितना हो जाएगा? 6। थर्ड कितना होगा? डायगोनल कितना है? एक यहाँ से डायगोनल, एक जस्ट यहाँ पे बाहर वाला होगा 2 डायगोनल है ना, एक यहाँ से 3 डायगोनल, एक इसके जस्ट बाहर होगा 4। कितना होगा? देखते हैं आप अच्छे से इसमें, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है ना। सेकंड तक पता चल गया ना क्या करना? 8 होगा? श्योर? तो श्योर? मैं चेक करता हूँ है ना, मैं चेक कर रहा हूँ है ना, बना के अच्छे से। ये फिगर तो लिखना नहीं है ना, बनाना तो नहीं है, समझ गए कितना कितना हो रहा है? देखो आप, ठीक है, अभी ये आया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी क्या होगा? डायगोनल लेना है। एक डायगोनल यहाँ पे आएगा, एक डायगोनल यहाँ पे आएगा है ना, 2 डायगोनल, 1 और ये 2, और एक यहाँ जाएगा 3 है ना डायगोनल। एक यूनिट सेल में 3, तो 4 में कितने? 12। ठीक है ना, या बना के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ। ठीक है, अब देखो टचिंग जरा करके, ये तो इसी प्लेन में है, तो ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है ना, सेम प्लेन। ठीक है, अब ऊपर ठीक है, अब ये वाला इसी प्लेन में है, तो ये यहाँ से टच कर सकता है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ जा सकता है। ठीक है, चला गया। अब फिर ये वाला इसको प्लेन को टच कर सकता है ना, और कहीं जा सकता है क्या?
ये यहाँ चला गया, ये नीचे चला गया, और कहाँ जाएगा? सो जो एक सामने में भी रहेगा, सामने मतलब ये बाहर ना, अब बाहर ना, अंदर की अभी बात हो रही है, ठीक है। अंदर में कितना हो गया? 3, और यहाँ रुक जा, 8 हो गया ना। अगर बाहर ले आओ तो बाहर लाओगे, ठीक है, तो यहाँ से ये बाहर आएगा, तो एक डायगोनल यहाँ से ये, एक डायगोनल यहाँ से ये, एक यहाँ और एक यहाँ, 12, ठीक है, टोटल 12, ठीक है। इमेजिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, करना तो पड़ेगा। क्लियर? इसका 3D स्ट्रक्चर बनता था, मतलब एक्चुअली वो मुझसे बन नहीं पा रहा था प्रीवियस क्लास में, तो इसीलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इमेजिनेशन हो जा रहा है तो ठीक है, ठीक है। कहाँ रख दिया मैंने? अब अगला कहाँ जाएंगे? फेस पे। अब फेस की बात करते हैं, ठीक है। फेस की अगर बात करें, ठीक है, फेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो फेस पे क्या होगा? एक ये होगा अंदर की ओर और ये होगा इसका बाहर की ओर, ठीक है। एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, एक ये इस साइड होगा और एक नीचे होगा इस साइड, ठीक है। और कहाँ होगा? 6 फेसेस तो है। अब कहाँ पे होगा? कॉर्नर पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब किसी एक को ले लो, ऐसे को लो ताकि अच्छे से सभी को कवर अप कर सको, तो मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये सभी को कवर अप कर सके। या आप इसको ले लो, यहाँ से मेजरमेंट करना आसान होता है, ठीक है। इसको मैंने ले लिया, इसको जब आप लोगे तो यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगा वो होगा ए, क्लियर। वहाँ से यहाँ क्या होगा? ए होगा। ये डायगोनली है तो यहाँ से इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा? रूट ए होगा बाई 2, मतलब ए बाई रूट 2 होगा ना। इसका क्या होगा? ए बाई रूट 2, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक इसको लेंथ अगर आप यहाँ से देखो तो ये भी क्या होगा? ए बाई रूट 2। तो इसका यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? ए बाई रूट 2। तो ये क्या बन गए? आइसोलेसिस ट्रायंगल, मतलब तीनों बराबर। तो अब ये हो रहा है कि चाहे इससे इसकी डिस्टेंस बोलो, ठीक है, इसको चाहे इससे डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस बराबर है, यहाँ से इसकी भी डिस्टेंस बराबर है। तो मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट डिस्टेंस, है ना। एक डिस्टेंस अभी निकाला, यहाँ से मैंने इसका दूसरा डिस्टेंस निकाला। और कहाँ जा सकते हैं हम? अपोजिट डायगोनल, यहाँ पे है ना, रूट 3 वाला जो बचा हुआ है वो यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा मेरा? रूट 3a। अब देखो a बाई रूट 2, रूट 2 का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा वही हो जाएगा। तो फर्स्ट नियरेस्ट कौन हो जाएगा? फर्स्ट नियरेस्ट हो जाएगा मेरा a बाई रूट 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इससे निकलेगा, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा a, और थर्ड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रूट 3a, ठीक है। अब फर्स्ट से कोऑर्डिनेशन नंबर ज़रा इमेजिन करो कितना होगा। अच्छा से इमेजिन करना, मैं यहाँ पर दूसरा बना देता हूँ ताकि बड़ा बन सके, ठीक है। ठीक है, अब आपको इमेजिन जो करना है वो आइटम यहाँ पे है, ठीक है, और इसके साथ जो आइटम है वो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। चेक करो। और पीछे भी मैं बना देता हूँ, थोड़ा आपको राहत मिलेगा, ठीक है। ऊपर भी बना देता हूँ।
ठीक है। इस तरह से बैक भी बना लेना, एक फ्रंट का भी इमेजिन कर लेना। आठ आठ तो नहीं होगा। 10 के ऊपर जाओ तो सोचो कहाँ कहाँ पे। देखो हाँ 14 नहीं जाएगा। देखो जब भी आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर या तो आपका 6 होगा या 8 होगा या 12 होगा, ठीक है ना। इस केस में अब कैसे होगा समझ में आया नहीं आया देखते हैं, है ना। देखने का मतलब है कि थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें इसकी हम, है ना, तो ये वाला जो एलिमेंट है कहाँ टच करेगा, फर्स्ट नेबर कहाँ पे, इसका टचिंग है ना, इसका। तब देखो फ्रंट में क्या था कि 2 टच कर रहा था, ये एक्चुअली बहुत छोटा बन चुका है ना। तो ये लिख चुके हो आप लोग, थोड़ा बड़ा। देखो 3D बनाने का कोशिश करते हैं इस बार, क्योंकि इस बार बिना 3D का नहीं हो पाएगा। होगा ठीक है। अब बना कुछ